हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। आगामी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स 2022 का। तो आज हम देखने वाले हैं जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। आगामी जो हमारी पटवारी, कनिष्ठ सहायक, वीडियो आदि जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी के लिए सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारी यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो हमारे पेपर हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी हमारी चल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फॉलो ज़रूर करें। और इससे पहले उत्तराखंड का इतिहास, परीक्षावाणी, जिला सीरीज, उनके प्रैक्टिस सेट, ये सारी सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उत्तराखंड का करंट अफेयर हम अक्टूबर 2022 तक समाप्त कर चुके हैं। 2 और महीने हमने कवर करने हैं, बहुत जल्दी उनकी वीडियो आएंगी। लगातार सीरीज फॉलो करते रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें। और सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर, मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, 7895127508, इस पर आपने संपर्क करना है तो आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी, कंप्लीट पीडीएफ मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो हम उत्तराखंड की सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं, उन सभी नोट्स का संकलन हमने पीडीएफ के माध्यम से किया हुआ है, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, अजय रावत जी की पुस्तक, उत्तराखंड का इतिहास जितने चैप्टर हैं अजय रावत जी की पुस्तक में, उतने ही प्रैक्टिस सेट, यानी 9 प्रैक्टिस सेट, जिसमें 250 सवाल आपको मिलेंगे। जिला सीरीज पूरे 13 जिले, उन 13 जिलों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट, जिसमें 250 सवाल आपको मिलेंगे। और उत्तराखंड परीक्षावाणी कंप्लीट नोट्स, इनकी वीडियो क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो मैं पूरी करा चुका हूँ। लिंक आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पीडीएफ आपको इनकी प्राप्त करनी है, तो पीडीएफ के लिए आपने हमारे इस नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा जो लेक्चर है, हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, भारत का करंट और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2022, जिसमें जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। और हमारे पटवारी के पेपर से पहले इस साल का करंट अफेयर हम पूरा कर लेंगे, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। और यूकेपीएससी जो प्रीवियस ईयर की सीरीज हमारी चल रही है, उसको भी फॉलो ज़रूर करें। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने नोट्स बनाइए, आपका काम हो जाएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है 2026 तक तो पहला पॉइंट है आज का, 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये की है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, सियोल इनकी राजधानी है। अगला पॉइंट देखते हैं। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया है एक जल विद्युत परियोजना, जिसका नाम है सावरा कुड्डू। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है अगर पूछेंगे तो आपने ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट देखते हैं। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है केरल राज्य हाईकोर्ट, जो कि कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है। केरल की राजकीय भाषा आपको पता होनी चाहिए, ये राजकीय भाषा इनकी मलयालम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी 1965 में, तो पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1965 में, वो मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप जी को प्राप्त हुआ था। किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ मिला था, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला पॉइंट देखते हैं। सार्वजनिक शौचालय दशा सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान स्टार्ट किया महाराष्ट्र ने। अगला पॉइंट देखते हैं। 2021 में भारत में मारे गए बाघों की संख्या है 126, 126। आपने ध्यान रखना है, 126। कुछ नेचुरली मरे होंगे, कुछ शिकारियों के हाथों मरे होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। यूरोपीय संघ परिषद की पहली बार अध्यक्षता संभालने वाला देश है, कौन सा देश है? फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जिसे फैशन नगरी भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। और इस बार का जो फीफा विश्व कप 2022 का हुआ था, उसका उप विजेता भी फ्रांस है। विजेता कौन था आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला पॉइंट देखते हैं। देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? ये बना है हमारा हिमाचल, जिसकी राजधानी शिमला। आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU, इसकी खोज कहाँ हुई है? इसकी खोज फ्रांस में हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। लोसर महोत्सव मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। लद्दाख की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला पॉइंट देखते हैं। आर्टिफिशियल सूर्य, कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड
ऊर्जा निकालने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने? चीन ने। चीन की राजधानी बीजिंग है। शी जिनपिंग इनके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021, इसके विजेता कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क इसका विजेता है, डेनमार्क देश। और इस बार के आपको ध्यान रखना है 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे वो चीन में ही आयोजित हुए थे। कहाँ आयोजित हुए थे? चीन में। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? हमारा एक राज्य है तेलंगाना, जो कि जून 2014 में गठित हुआ था, उसकी राजधानी हैदराबाद है, आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यूपी के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किन के नाम पर रखा गया है? हमारे प्यारे भारत देश के पहले सीडीएस जिनका हाल ही में स्वर्गवास हुआ है, यानी बिपिन रावत जी के नाम पर। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, भारत के वर्तमान सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? वो पौड़ी के निवासी हैं, अब उनका नाम आपने बताना है। अगला पॉइंट देखते हैं, खेलो इंडिया गेम्स 2023 इनका आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आपको पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन ये कहाँ मिला है? साइप्रस नामक देश में मिला है। अभी थोड़ी देर पहले IHU वेरिएंट कहाँ मिला था? फ्रांस में मिला था, हमने देखा था। अगला पॉइंट देखते हैं, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया है। अगला पॉइंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश यानी जो मैटरनिटी लीव मिलती है माताओं को, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको, तो उनका मातृत्व अवकाश उड़ीसा सरकार ने 90 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? 180 दिन कर दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने खोए सामानों को ट्रैक करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम क्या है? मिशन अमानत। अगला पॉइंट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट पावर इंडेक्स 2022 में नंबर 1 यानी विश्व का सबसे ताकतवर अगर पासपोर्ट कहें तो किस देश का है? जापान का है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसकी रैंक जितनी बढ़िया होगी, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से, जिसकी रैंक जितनी कम होगी वो उतना अच्छा पासपोर्ट माना जाएगा, या उस पासपोर्ट के थ्रू आप उतने ही ज़्यादा देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस पासपोर्ट पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 83rd यानी 83वां। अगला पॉइंट देखते हैं, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है कोच्चि। केरल का एक शहर है कोच्चि। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है पॉइंट आपको पसंद आ रहे हैं, पसंद आ रहे तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें। नोट्स बनाने हैं आपने, PDF के लिए मैंने आपको बताया है, हमारे नंबर 7895127508 पे संपर्क करना है आपने। जेन्युइनली अगर आपको PDF चाहिए तभी आपने संपर्क करना है, वैसे आप वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं, PDF की इतनी आवश्यकता है नहीं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पिग हार्ट ट्रांसप्लांट पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं अमेरिका के डेविड बेनेट, पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। अगला पॉइंट, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? कुंभलांगी केरल। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? कुंभलांगी केरल। केरल की राजधानी आपको पता होनी चाहिए त्रिवेंद्रम। अगला पॉइंट देखते हैं, और रेलवे ने ट्रेन गार्ड पद का नाम बदलकर क्या रखा है? ट्रेन मैनेजर। ट्रेन गार्ड नामक जो पद है उसका नाम बदलकर क्या रखा है? ट्रेन मैनेजर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदेगा कौन सा देश खरीदेगा? फिलीपींस खरीदेगा। भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें कौन खरीदेगा? फिलीपींस खरीदेगा। ये वही फिलीपींस है जिसकी राजधानी मनीला है, और इसी फिलीपींस में हमारा जो एशियाई विकास बैंक है उसका मुख्यालय भी है, ADB कहते हैं जिसे हम। आप लोग के लिए एक सवाल है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित पहली अश्वेत महिला कौन है? माया एंजेलो। अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला, इनका नाम क्या है? माया एंजेलो। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट बनाने की पेशकश किस देश ने रखी है? हमारे प्यारे भारत ने रखी है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट की पेशकश किसने रखी है? प्यारे भारत ने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं,
किसी न किसी परीक्षाओं में, आगामी हमारी परीक्षाओं में पूछे ज़रूर जा सकते हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने क्लास देखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। ऊँटों के लिए विश्व का पहला होटल बनाया किस देश ने? सऊदी अरब ने। ऊँटों के लिए विश्व का पहला होटल किसने? सऊदी अरब ने बनाया है। अगला पॉइंट, मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता हैं शाइलिन फोर्ड। शाइलिन फोर्ड मिसेज वर्ल्ड 2022। अगला पॉइंट देखते हैं। देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई है? गुजरात में लगाई गई है न्याय घड़ी, गुजरात। अगला पॉइंट देखते हैं। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ हुई है? 2022 की ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ हुई है? चीन में हुई है। ब्रिक्स आप जानते हैं 5 देशों का एक समूह है, BRICS। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इंडोनेशिया देश की नई राजधानी कौन सी बनी है? नुसंतारा। नुसंतारा किसकी नई राजधानी है? इंडोनेशिया की। अगला पॉइंट, एक्सरे से कोरोना का पता लगाने वाला देश कौन सा बना है? पहला देश कौन सा है? स्कॉटलैंड। एक्सरे से कोरोना का पता लगाने वाला देश कौन सा है? स्कॉटलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम हमारे गांधी जी पर रखा हुआ है? तो ये देश कौन सा है? मॉरिशस। मॉरिशस ने अपने मेट्रो स्टेशन का नाम किनके नाम पर रखा है? हमारे महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं जानबूझकर हर पॉइंट को 2 बार पढ़ रहा हूँ जिससे आपको याद करने में इजी पड़े। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है सुष्मिता सेन जी ने। सुष्मिता सेन जी कौन सा अवार्ड जीती हैं? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन। अगला पॉइंट, नेताजी पुरस्कार 2022 के विजेता हैं जापान के पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे। नेताजी पुरस्कार 2022, नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नेताजी पुरस्कार 2022 के विजेता हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनका हाल ही में हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। अगला पॉइंट देखते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल की विजेता हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? PV सिंधु जी ने। अगला पॉइंट, जियो ने 6G शोध हेतु फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। जियो ने 6G पर और रिसर्च करने के लिए फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। अगला पॉइंट, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज कहाँ के हैं? मेघालय के। इन्हें यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने पहले अपील की थी, अब हाल ही में इनको शामिल कर दिया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ पर? केरल में। पहला ग्राफीन सेंटर केरल। अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में नंबर 1 है डेनमार्क, यानी जिसकी रैंक जितनी कम होगी वहाँ उतना कम भ्रष्टाचार होगा। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 85वां। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत 85वां। अगला पॉइंट, पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन है? ये शिवांगी सिंह है। पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। महिलाओं में अगर पूछेंगे तो। अगला पॉइंट, किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस प्राप्त हुआ है? केरल। पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किसे प्राप्त हुआ है? केरल को। अगला पॉइंट, तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल लगाने वाला देश कौन सा है? पेरू। तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल लगाने वाला देश पेरू है। अगला पॉइंट, TX2 अवार्ड विजेता, ये तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक अवार्ड जीता है जिसका नाम है TX2 अवार्ड। अगला पॉइंट, ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑनलाइन सेफ्टी बिल कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना है? गुरुग्राम। अगला पॉइंट, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में। अब आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022, इसके एकल के विजेता देखते हैं। पुरुषों में यह प्रतियोगिता जीती है स्पेन के राफेल नडाल ने, और महिलाओं में यह प्रतियोगिता जीती है ऑस्ट्रेलिया की ही एश्ले बार्टी ने। पुरुषों में राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के। और महिलाओं में कौन जीती है? एश्ले बार्टी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हमारे जितने भी नोट्स इत्यादि आप प्राप्त करने के लिए हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।